नमस्कार, myself Manmohan Jindal. Today we shall discuss the difference between demand deposit and demand liability. डिमांड डिपॉजिट का वर्ड काफी कॉमन है, हम सबने सुना है। बैंकों में डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट को कई सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। सो व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? So demand deposit means a deposit received by the bank which is withdrawable on demand and increase. तो डिमांड डिपॉजिट वह डिपॉजिट है जो एक आदमी बैंक में जमा कराता है और डिमांड करके अपनी मर्जी से बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के जब चाहे विद इन दी बैंकिंग आवर्स, विद इन दी बैंकिंग डेज अपना पैसा बिना किसी परेशानी के निकाल सकता है। तो इसमें क्या-क्या शामिल है? करंट डिपॉजिट्स। आपने देखा होगा कि बैंकों में हम लोग करंट अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो करंट डिपॉजिट जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। कस्टमर अपनी मर्ज़ी से उसको निकालता है। डिमांड पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट। सेविंग बैंक का डिपॉजिट भी डिमांड डिपॉजिट ही कहलाता है, परंतु कई जगह कुछ बैंकों में कुछ पोर्शन को फिक्स कर दिया जाता है कि आप इससे नीचे उस पोर्शन को नहीं निकालेंगे। मीन्स सेविंग डिपॉजिट 2 पार्ट्स में रहता है, फिक्स और डिमांड डिपॉजिट्स। क्रेडिट बैलेंस इन ओवरड्राफ्ट। जिन लोगों ने बैंकों से ओवरड्राफ्ट की लिमिट ले रखी है, मान लीजिए किसी ने 5 लाख तक का ओवरड्राफ्ट लिमिट बैंक ने सैंक्शन किया हुआ है, तो 5 लाख तक का अमाउंट कस्टमर्स के हैंड में डिमांड के तौर पे रहता है। वह उसमें से कभी भी उस पैसे को अपनी मर्जी से बिजनेस में यूज कर सकता है या उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे यूज कर सकता है। कैश क्रेडिट अकाउंट। कैश क्रेडिट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट में जरा सा डिफरेंस है। समटाइम्स करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट अलाउ किया जाता है, मतलब ओवर एंड अबव दी करंट बैलेंस, बट कैश क्रेडिट एक लिमिट सैंक्शन होती है कस्टमर को और उतने तक वो डिमांड कर सकता है। डिपॉजिट पेएबल एट कॉल। इसका नाम से ही जैसे लगा हुआ है कि डिपॉजिट पेएबल एट कॉल। जो डिपॉजिट हम पे करते हैं वह कॉलेबल होता है एवरी टाइम। ये ज्यादातर कंपनियों की सिक्योरिटी वगैरह के लिए लोग देते हैं कि जब चाहे वो कंपनी कॉल कर सकती है। ओवर ड्यू डिपॉजिट्स। आपका पैसा फिक्स में था, मैच्योर हो गया, वो भी डिमांड डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है, आप उसको कभी भी ले सकते हैं। कैश सर्टिफिकेट्स। कुछ कैश सर्टिफिकेट्स हैं बैंकों में इस टाइप से जो कि पेबल ऑन डिमांड होते हैं। सो एक नया शब्द है डिमांड लायबिलिटी। सो अभी तक हमने देखा डिमांड डिपॉजिट किसको कहा जाता है, जो कस्टमर डिमांड करके पैसा बैंक से ले सकता है। डिमांड लायबिलिटीज उसका रिवर्स है, मींस ये हम बैंक की तरफ से सोच रहे हैं कि व्हाट आर द डिमांड लायबिलिटीज फ्रॉम द बैंक जो कस्टमर निकाल सकता है। सो डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर एंड डिमांड लायबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। सो इसमें करंट डिपॉजिट्स सेम है, पहले वाली स्लाइड में भी था, इस स्लाइड में भी है। डिमांड लायबिलिटीज पोर्शन ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट वो पहली स्लाइड में भी था, इस स्लाइड में भी है। मींस वो मार्जिन हेड्स अगेंस्ट लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड मार्जिन। सो दिस इज द न्यू वर्ड कि ये भी एक डिमांड लायबिलिटी है बैंकों की तरफ से। मतलब कस्टमर इसको भी डिमांड कर सकता है कि उसने कोई मार्जिन रखा था, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, अब वो मार्जिन को अपने हिसाब से निकाल सकता है। बैलेंसेस ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट्स, क्यूमुलेटिव, रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट मैच्योर हो गए हैं, ओवरड्यू हो गए हैं, उनको डिमांड की जा सकती है। आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफ ट्रांसफर्स, मेल ट्रांसफर्स, डिमांड ड्राफ्ट्स।
मींस डिमांड ड्राफ्ट की डेट खत्म हो गई है, वो डिमांड ड्राफ्ट उसने बनवाया है, वो जब चाहे उसको कैंसिल करा सकता है। अनक्लेम डिपॉजिट्स, अनक्लेम डिपॉजिट्स भी काफी सारे बैंकों में पड़े रहते हैं, परंतु जिसकी जो क्लेम, अगर जेन्युइन पर्सन उसको क्लेम कर सकता है यदि उसके बारे में पता है। कुछ डिपॉजिट को जो कि काफी समय तक अनऑपरेटिव पड़े रहते हैं, तो बैंक उनको अनक्लेम डिपॉजिट में ट्रांसफर कर देता है, परंतु कस्टमर जब चाहे उसको बाकायदा प्रूफ देने पर उसको निकाल सकता है। क्रेडिट बैलेंस इन कैश क्रेडिट अकाउंट and deposit held as security for advances which are payable on demand. So, demand deposits and demand liabilities both are almost the same, but demand deposits we look on behalf of the customer, and demand liabilities we look on behalf of the bank. So, thank you very much for your patience listening, and I have tried to differentiate. Thank you very much. Namaskar.